हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल्स यूथली। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी के बारे में, मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डेफिनेशंस जो है वो पढ़ी थी कि उन्होंने किस तरह से जो है वो कम्युनिटी को डिफाइन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब समुदाय के तत्व के बारे में जो है वो हम आज समझेंगे कि किस तरह जो है वो एक समुदाय जो है बनता है, उसमें क्या एलिमेंट्स जो है वो रहते हैं। बट अगर हम बात करें, हमारे एक थिंकर्स थे जिनका नाम था फर्डिनेंड टॉनिस, ठीक है, जो एक क्या थे, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि मैम यहाँ पर हमें आप बताइए कि ये जो टर्म्स हैं जर्मन शेफ्ट एंड गैसल शेफ्ट, ये है क्या है। ठीक है, क्या बला है ये। तो मैं आपको बता दूं कि ये बला जो है बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि फर्डिनेंड टॉनिस ने दो तरह की टर्म्स जो है वो दी है। ठीक है, दैट इज जर्मन शेफ्ट एंड गैसल शेफ्ट, जिसमें उन्होंने क्या किया है, बताया है कि जो सोसाइटी है और जो कम्युनिटी है वो किस तरह से इन दो टर्म्स के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। उन्होंने बोला कि जो जर्मन शेफ्ट है ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, टोनिस जी का बोलना था ऐसा, ये दोनों क्या है, जर्मन वर्ड है। ठीक है, देन इसमें क्या रहा, इसमें उन्होंने बोला है, इन्होंने दोनों टर्म्स को जो है वो रिलेट किया है कि ये क्या है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जर्मन शेफ्ट सोसाइटी की, तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जो क्या करती है, इसमें जो कम्युनिटीज होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या रहती हैं, ओल्डर रहती हैं। बट अगर हम बात करें, हम डिफरेंस लेके चलेंगे कि आपको प्रॉपर चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो जर्मन शेफ सोसाइटी थी, ये टोनिस का बोलना था कि इसका मीनिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग, टोनिस जी के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग जो है वो क्या है, जर्मन शेफ सोसाइटी मीन्स एक ऐसी सोसाइटी या ऐसी कम्युनिटी जिसमें क्या होता है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन, मीन्स हम बोल सकते हैं जो ओल्डर सोसाइटीज पे होती। ठीक है, जो क्या होती थी, ओल्डर सोसाइटीज मतलब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। ठीक है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है, हमारा हॉर्टिकल्चर आ जाता है। ठीक है, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, या हम बोल सकते हैं जो जर्मन शेफ्ट सोसाइटी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। इसमें उन्होंने क्या बोला, जो पुरानी सोसाइटीज होती थी दैट इज जर्मन शेफ्ट सोसाइटी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, ये टर्म जो है उससे रिलेट करती है। देन स्मॉल, जो स्मॉल मीन्स मतलब नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर जो है लोग जो थे उनका साइज जो था वो क्या रहता था, स्मॉल रहता था इन कम्युनिटीज में। देन ये क्या थी, ट्रेडिशनल थी, ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी, रूरल एरियाज में जो है वो देखने को मिलती थी। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो गैसल शेफ्ट सोसाइटी के अंदर क्या रहता था, कम्युनिटीज के अंदर क्या रहता था, ये अर्बन एरियाज में जो है वो देखने को मिलती थी। देन ये जो थी वो ट्रेडिशनल थी, और ये टर्म जो है वो रिलेट करती थी मॉडर्निटी से, मतलब मॉडर्नाइजेशन से, या हम बोल सकते हैं ये हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। ठीक है, देन जो हमने जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि कौन कौन से जो टाइप्स ऑफ सोसाइटी है, जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आपको फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो मैंने चीजें आपके साथ क्लियर की थी। देन ये इसमें हम देखें, इन्होंने दो तरह की टर्म्स थी, मैंने आपको बताया। तो जर्मन शेफ्ट ने क्या बोला कि ये क्या थी, इनके अकॉर्डिंग ये टर्म टॉनिस जी के अकॉर्डिंग बोलना था कि ये क्या है, कम्युनिटी ओरिएंटेड है। देन ये क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, देन अगर इन्होंने एक टर्म में इन्होंने बोला कि ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। अगर हम देखेंगे ऐसा शेफ्ट के अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पे जो पीपल है उनका जो है वो क्या होता है, एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, पर यहाँ पे इनका गोल यहाँ पर भी होता है कॉमन, बट यहाँ पर क्या होगा, इनका कम्युनिटी ओरिएंटेड होगा, मतलब जो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो उनके रूल्स रेगुलेशंस होंगे उनके ओरिएंटेड होगा। बट यहाँ पर जो गोल होगा वो किसी पर्सन का जो है वो अपना भी हो सकता है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर इसको मीन्स मतलब दिया कि टोनिस जी का कहना था कि गैसल शेफ्ट एक ऐसी टर्म है जो रिलेट करती है, मीन्स मतलब हम बोल सकते हैं जो रिलेट करती है हमारी सोसाइटी के साथ। और जो हमारी जर्मन शेफ्ट सोसाइटी थी, उन्होंने बोला कि टोनिस जी ने कि ये हमारी रिलेट करती है कम्युनिटी के साथ। ठीक है, हमारी कम्युनिटीज के साथ। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देन अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो हमारे एलिमेंट्स क्या है, हमारे समुदाय के तत्व जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है डेफिनेट लोकेलिटी, मतलब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो डेफिनेट लोकेलिटी है दैट इज अ कम्युनिटी। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये क्या है, डेफिनेट लोकेलिटी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी लोकेलिटी जो ऑक्युपाई होती है, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ऑक्युपाई करते हैं एक परमानेंट एरिया को। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ठीक है, एक हमारे कम्युनिटी के अंदर, उनकी क्या होगी, डेफिनेट लोकेलिटी होगी, मतलब एक
प्रॉपर टेरिटोरियल एरिया होगा, और वो टेरिटोरियल एरिया जो है वो क्या होगा, परमानेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी जो है वो क्या होती है, परमानेंट होती है। पर हम बोल सकते हैं कि कभी ना कभी ये क्या हो जाती है, चेंजिंग भी होती है, बदल भी सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये परमानेंट ही रहेगी, कभी ना कभी कभार ये जो है वो चेंज भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या, अगर इसमें मैं बोलूं तो ये मैं आपको बता दूं कि डेफिनेट लोकेलिटी में अगर हम देखें, मतलब एक फिजिकल स्पेस देखने को मिलती है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे हम एक फिजिकल स्पेस की बात कर सकते हैं, या हम बोले तो एक ऐसे लोग, ऐसी लोकेलिटी, यहाँ पर जो लोग होंगे उनमें क्या रहता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है, मतलब उनमें कहीं ना कहीं हमें वी फीलिंग जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम समझे कि वी फीलिंग क्या है, मतलब वी फीलिंग का मीन्स हो गया कि एक ऐसी कम्युनिटी जिनका क्या होगा, कॉमन गोल होंगे, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, ठीक है, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी एक सेंस ऑफ यूनिटी है, हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि हम उस चीज से बिलोंग करते हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, हम भारतीय हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक तरह से क्या आ रहा है, हमारा वहां पे वी फीलिंग जो है वो आ रहा है, ठीक है। देन अगर हम देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी में क्या होता है, कॉमन लाइफ होती है, जो भी लोग होंगे उनकी जो लाइफ होगी वो कॉमन होगी। मतलब हम क्या समझ सकते हैं कॉमन लाइफ से, अगर देखें तो कॉमन लाइफ से हम समझ सकते हैं कि उनका जो वे ऑफ लिविंग होगा, जो उनका रहने का तरीका होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, सेम जो है वो रहेगा। मतलब उनमें जो है वो कॉमन लाइफ जो है वो देखने को मिलती है, उनका वे ऑफ लिविंग, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बोल सकते हैं कि उनका रहन सहन वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में हम पढ़ते थे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया हु शेयर द सेम कल्चर वैल्यू नॉर्म्स, दैट इज अ सोसाइटी। बट अगर हम देखें तो कम्युनिटी जो है वो डिफर करती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक हम बोले तो ये कंक्रीट टर्म है, हम इसे देख सकते हैं। देन ये क्या है, एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर होती है, प्रॉपर एक छोटा सा एरिया होता है, एक बहुत बड़ी टेरिटरी से एक छोटा सा एरिया जो है हम बोल सकते हैं दैट इज अ कम्युनिटी, ठीक है। अगर हम देखें, हम बात कर रहे थे कॉमन लाइफ की, मतलब कि इनका क्या रहता है, कॉमन लाइफ जो है वो रहता है, मतलब उनका वे ऑफ लिविंग जो है वो क्या होता है, एक तरह से उनका रहन सहन जो है वो कैसा है कम्युनिटी का, ठीक है। उसके बारे में ये एलिमेंट जो हम देख रहे थे, तो इसमें क्या है कि वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी इज दैट देयर इज ऑलवेज कॉमन लाइफ, ठीक है। एक एलिमेंट कम्युनिटी का ये रहता है कि यहाँ पर क्या रहता है, कॉमन लाइफ जो है वो देखने को मिलती है, मतलब जो भी अप एंड डाउन होंगे वो क्या होंगे, कम्युनिटी के अंदर होंगे, वो उस चीज को जो है वो अपनाते हैं, जो वहाँ के पीपल हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कोई इनक्वालिटी जो है वो देखने को मिलेगी तो वो उसमें जो है वो प्रॉपर अपना योगदान जो है वो देते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें सेंटिमेंट्स, ठीक है, तो सेंटिमेंट्स क्या है यहाँ पे, सेंटिमेंट्स मतलब हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक सोशल यूनिटी, ठीक है, मीन्स सोशल यूनिटी की बात की जा रही है, ठीक है। हम बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी के, समुदाय के क्या सेंटीमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ जो है वो संबंधित है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ जो है वो संबंधित है, ठीक है। ये जो है वो कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके बेसिस पे जो है वो एक कम्युनिटी जो है वो बनती है, ठीक है। देन अगर हम देखें तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लिविंग टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं सिमिलरली, ठीक है। देन इसमें आ जाता है कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर नेम पे आधारित होता है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो हमेशा क्या करती है, हम उसको पहचान सकते हैं बाय नेम, ठीक है। अब हम देखें तो कम्युनिटी को हम बाय नेम कैसे पहचानेंगे भाई, ठीक है। तो आप उसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कम्युनिटी है उसे हम जो है वो पर्टिकुलर नेम से जो है वो पहचान सकते हैं, मतलब थ्रू आइडेंटिटी। थ्रू आइडेंटिटी आप कैसे पहचान सकते हैं, बिकॉज कम्युनिटी जो है वो क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन बर्थ। कम्युनिटी जो है वो बेस्ड होती है बर्थ में, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज अस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये जो है वो आप अचीव नहीं करते, ये क्या है, अस्क्राइब्ड है, जो आपको बाय बर्थ मिलती है, या हम बोल सकते हैं नेचुरल होती है। बिकॉज अगर हम देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है कम्युनिटी का जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर नेम, मतलब एक कम्युनिटी जो होती है वो हमेशा जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम बाय नेम। वो कैसे, जैसे हम बोले हर एक अपनी कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे हम देखिए मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, या एक विलेज है, ठीक है, उसकी अपनी एक कम्युनिटी होगी,
ट्राइब है उसकी अपनी एक कम्युनिटी होगी, ठीक है। इसमें अब जैसे वर्चुअल कम्युनिटी है, ठीक है, वो अपनी एक अलग कम्युनिटी होगी, ठीक है, तो हम उसको वर्चुअल के नाम से जानेंगे। जो ट्राइब्स है उनको ट्राइब के नाम से जानेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी होगी उसको ट्राइब्स के नाम से जानेंगे। जो विलेज की कम्युनिटी होगी उसे विलेज कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी उसे मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। जो हिंदुइज्म कम्युनिटी होगी उसे हिंदू कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नेम होगा हमेशा, जो है ये कम्युनिटी का जो है पर्टिकुलर नेम जो है वो होता है, जिसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट करके जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एमसीक्यू करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन हैज कम्युनिटी इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ द टर्म हैज अ स्पेशल एंड जियोग्राफिकल कनेक्शन। तो ये जो है वो किसने बोला था, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से जो है वो समुदाय शब्द का जो व्यापक अर्थ है कि ये एक स्थानिक और एक भौगोलिक अर्थ है, ये किस रूप में परिभाषित किया है। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को जो है, इस डेफिनेशन को जो है वो डिफाइन किया था कि कम्युनिटी जो है वो ये है। तो जल्दी से बताइएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आई थिंक आपको जो है वो चीजें क्लियर होंगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा इस पे। तो राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। आर.ई. पार्क जो है वो हमारे यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बोला था कि कम्युनिटी क्या है, एक स्पेशल, यहाँ हम बोल सकते हैं जियोग्राफिकल कोनेशन है, मतलब एक स्थानिक, ठीक है, एक स्थान आता है, प्रॉपर एक प्लेस आती है, यहाँ हम बोल सकते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया जो है वो रहता है, दैट इज अ कम्युनिटी। देन नेक्स्ट हम देखें तो व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ए कम्युनिटी। प्राइमरी फीचर्स जो है वो कम्युनिटी के क्या है, अगर हम बोले तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता जो है वो समुदाय की क्या है, तो क्या शेयर जियोग्राफिकल लोकेशन, इसे भौगोलिक स्थिति जो है उसको साझा करना, दैट इज अ प्राइमरी फ्यूचर। या हम बोल सकते हैं कि सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब समान आर्थिक स्थिति, सबकी जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा अगर वो सिमिलर है तो दैट इज अ कम्युनिटी। या अगर हम बोले तो कॉमन रिलीजियस बिलीफ, अगर सबका रिलीजियस बिलीफ जो है वो कॉमन है तो दैट इज अ कम्युनिटी। या अगर हम बोले कि एथनिक होमोजेनिटी, जातीय एकरूपता, मतलब सबकी जो है वो जाति जो है वो कास्ट जो है वो होमोजेनिटी है उसमें सेम है, क्या वो जो है प्रॉपर जो है वो प्राइमरी फीचर रहेगा कम्युनिटी का, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ फीचर्स तो डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन आपको जो है अभी तक मैंने मीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से डेफिनेशंस आपको क्लियर करा दी हैं। देन मैंने आपको इसके यहाँ पे एलिमेंट्स भी कराए हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ए कम्युनिटी। तो अगर आपको मैं इसका आंसर जो है आपको नहीं बताने वाली, आप मुझे खुद आंसर कीजिएगा कि व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ए कम्युनिटी, ठीक है, समुदाय की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में। देन लेके आऊंगी आपके लिए कुछ एमसीक्यूज। ओके बाय, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इनहेल CO3 को।